ट्रेजेक्ट्री में ज्यादा कुछ करते नहीं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में बस एक काम करते हैं आप, कोई भी कर्व आपको दिया रहेगा, उस कर्व की सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट डिग्री की। डन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, तो इस कर्व में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसको एलिमिनेट करके हम क्या बना लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है किसी कर्व के ऑर्थोगोनल कर्व निकालना। किसी कर्व की, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स की अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू जी एक्स है, तो इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ऑर्थोगोनली कट करते हैं मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहले कर्व की टेंजेंट और दूसरे कर्व की टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसका स्लोप अगर dy बाई dx होगा तो इसका स्लोप -1 बाई dy बाई dx होगा। ये सिचुएशन है। बस इसी सिचुएशन का यूज हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने में करते हैं। तो अगर हम पहले वाले कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें और उसमें dy बाई dx को -1 बाई dy बाई dx से रिप्लेस कर दें, तो हमें एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वही हमारे लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में -1 बाई dy बाई dx लिखा है और इसमें dy बाई dx लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कर्व एक दूसरे के क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो इसीलिए जब भी हमें किसी भी कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी, तो सबसे पहले उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, फिर dy बाई dx को -1 बाई dy बाई dx से रिप्लेस करेंगे और नई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल देंगे। क्या हमें प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर की, बोलिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। इसके बाद dy बाई dx की जगह क्या लिखना है, -1 अपॉन dy बाई dx, और उसको सॉल्व करके उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल देनी है। क्या ये बात समझ में आई? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब बोथ कर्व इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ भाई। दोनों कर्व एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑर्थोगोनली। बोलिए भाई। यस। क्या ये बात सब लोग कनेक्ट कर पाए? अभी क्लियर है भाई? बोलिए। यस। तो बस ऑर्थोगोनल निकाल लेंगे आप। जैसे एग्जांपल देखो, कर्व आपके सामने क्या दिया हुआ है, y c e की पावर x। तो सबसे पहले इसमें एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है c, तो dy बाई dx आपने निकाला, c e की पावर x, इसकी वैल्यू रख दी, तो dy बाई dx इक्वल टू y। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें dy बाई dx को किससे रिप्लेस किया, -1 अपॉन dy बाई dx से। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो वो आ गया y स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू c। अब ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, यानी दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसीलिए इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, बोलिए, y स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। चलिए अब जरा बताइए। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। 1 सेकंड बेटा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ये ऊपर कर दिया। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज बताओ। इस सर्कल की कितने इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, बस बताओ इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो और फिर सिंपलीफाई करके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल दो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, तो एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आ जाएगी मेरे हिसाब से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ये लिखा है क्या, देखो जरा। यस सर। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नई डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है हमें, -1 अब मैं वहां वाई बाई डी एक्स से।
तो ये बन जाएगा माइनस dx बाई dy इक्वल टू माइनस x बाई वाई, ये और ये कैंसिल। अब ये आएगा dy बाई y इक्वल टू dx बाई x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आएगा ln y इक्वल टू ln x, मैंने बताया था इसमें ln c ले लेंगे तो क्या y इक्वल टू cx आएगा। देखो भाई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी तो ये आ रही है y इक्वल टू cx, Yes, sir. नहीं क्या? Yes. ऑब्वियसली अब ये ज्योमेट्रिकली ट्रू है ना भाई, किसी भी सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्किल का के ऑर्थोगोनल होता है। याद आया कि नहीं ये सबको? Yes, sir. तो जनरल थॉट भी है ना। अब भाई ये सर्किल का सेंटर 0 0 है तो नॉर्मल 0 0 से पास करेगा ही, तो ऑब्वियसली उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx। तो ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, y इक्वल टू mx। वही आपने प्रूव भी किया है, नहीं समझे कहानी? वही चीज तो प्रूव हुई ना भाई। तो सिंपल काम हमने क्या किया, एक कर्व दिया था, उस कर्व का हमने क्या निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन। नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, यानी dy बाई dx को माइनस वन अपॉन dx बाई dy बाई dx से रिप्लेस किया। उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल दिया। वही जो सोल्यूशन आया वो कर्व गिवन कर्व के क्या था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी था। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट 3% है, इसका मतलब dp बाई dt जो है वो 3 इंटू मतलब वही 0.03 है। ऐसा क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो डीपी का रिलेशन तो आप निकाल लोगे ना, 0.03 इंटू डी टी। बोलो, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कह दो पी नॉट है टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और किसी टाइम टी पे पॉपुलेशन पी है। बोलो, तो एल एन 3% है ना, तो 0.03 पी तो बाई पी ऐसा कर लो। तो एल एन पी बाई पी नॉट जो है वो 0.03 टी आ जाएगा। तो जो पॉपुलेशन आएगी वो आएगी पी नॉट ई की पावर 0.03 टी। ये पॉपुलेशन का इक्वेशन आ गया किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको पॉपुलेशन निकालनी है। इसके बाद जो फूड प्रोडक्शन है, अगर स्टार्टिंग में फूड प्रोडक्शन जो है वो मान लो एफ नॉट है डे 1, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो आफ्टर 1 ईयर फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ नॉट इंटू 4/100। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद अगले 2 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ नॉट इंटू 4/100, ये तो टोटल रहेगा ही, और इसमें एफ नॉट प्लस एफ नॉट इंटू 4/100 में 4/100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर साल 4% का इंक्रीमेंट है ना। तो क्या ये टोटल फूड एफ नॉट 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर आ जाएगा? चेक करिए जरा आफ्टर 2 ईयर। बोलिए, पहले साल एफ नॉट था, अगले साल उसमें 4% बढ़ गया, फिर क्या हुआ, जो अगले साल फूड प्रोडक्शन था उसमें फिर 4% का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये टोटल ये आ गया। ऐसे ही बताओ टाइम टी इक्वल टू एन पे जो आपका फूड प्रोडक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ नॉट 1 प्लस 4/100 की पावर एन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ भाई, बोलिए। सर अब वो हाँ 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 सर जो बताओ। प्रूफ करने के लिए लिखा है वो सही लिखा है? हाँ, लिखा तो सही है। अभी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जरा आप देखते हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि n ईयर्स के बाद, आफ्टर n ईयर्स, सिचुएशन क्या दी है कि जो टोटल फूड है हमारा वो टोटल पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट है कि नहीं? तो इसका मतलब जो एफ नॉट 1 प्लस 4/100 की पावर n है वो k इंटू क्या दिया हुआ है, बोलो, पी नॉट ई टू दी पावर 0.03 n के बराबर। यही तो है सिचुएशन, बताओ। अरे हाँ या ना, Yes, sir. बोलिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पहले तो ये बता दो बस, अरे हाँ या ना, समझ में आ गई होगी। Yes. अच्छा, अब सिचुएशन पता है क्या है कि जो स्टार्टिंग में फूड है वो एफ नॉट नहीं है। बोलो, स्टार्टिंग में जो फूड है वो एफ नॉट नहीं है ना, कितने परसेंट की डेफिसिट है, बोलो। 10%. 10% की डेफिसिट है। इसका मतलब जो एफ नॉट का 9/10 है वो आपको k इंटू पी नॉट दिया हुआ है। बोलिए भाई,
स्टार्टिंग में 10% डेफिसिट है ना, ये बात समझे मैं जो लिख गया अभी, बताओ। अरे बोलो भाई। यस तो इसका मतलब हम k इंटू पी नॉट को एफ नॉट लेके नहीं चलेंगे, समझ में आया कि नहीं। k इंटू पी नॉट को क्या लेकर चलेंगे, 9/10 एफ नॉट, क्योंकि 10% की डेफिसिट है ना। अब बस ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ नॉट 1.04 की पावर n इज इक्वल टू 9/10 एफ नॉट e टू दी पावर 0.03 n। एफ नॉट कैंसिल, दोनों साइड लॉग ले लो, तो n इंटू एल एन 1.04 इज इक्वल टू एल एन 9 माइनस एल एन 10, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का, बोलो भाई, n इंटू 0.03, तो यहाँ से n कॉमन कर लो, आंसर क्या आ रहा है बताओ, एल एन 9 माइनस एल एन 10 अपॉन एल एन 1.04 माइनस 0.03, ये आ रहा है क्या, देखो। सर। हाँ बेटा। सर जो फूड के साथ हुआ है वही तो पॉपुलेशन के साथ होना चाहिए। Yes, sir. इजी है एकदम, इससे ज्यादा टफ आता नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे इसको लिखेंगे तो शायद 2 10x अलग हो जाता है, और यहाँ पर शायद बचता है 2 sin x। देखो ये बच रहा है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लो सब लोग। यस सर। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही आ रही है, बताओ। Yes, sir. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 10x dx, इसको हम लिखते हैं e टू दी पावर 2 ln sec x। तो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x हो गया, देख लो सब लोग। अरे हाँ है ना, तो बस Yes, sir. डिफरेंशियल का सोल्यूशन लगाओगे तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसी में क्या लगा देंगे, बाई पार्ट लगा सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस तो साइन एक्स इंटू 10x देख लो, माइनस कॉस एक्स इंटू 10x dx। क्या ये सही लिखा है मैंने, बस ये देख लो। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 sin x इंटू 10x माइनस sin x बाई कॉस, कॉस कॉस साइन कैंसिल, sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 cos x dx आ जाएगा प्लस c। देख लो यही आ रहा है कि नहीं। यस अब यहाँ पे c की वैल्यू निकालने के लिए शायद कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि नहीं, बताओ। यस सर। y ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। रख दो जरा, इसमें क्या आ रहा है बताओ। y ऑफ पाई बाई 3 0, तो ये तो 0 हो गया। 2 इंटू साइन पाई बाई 3 √3/2, 10 पाई बाई 3 इज √3, cos पाई बाई 3 इज 1/2 प्लस c 2 2 3 और 1। तो c की वैल्यू क्या, -4 आ गई, चेक करियो, देखो। Yes, sir. c की वैल्यू -4 रख दो, तो y क्या आ गया आपके सामने, 2 sin x cos x प्लस 2 cos x -4 बाई सेक स्क्वायर एक्स। और हमें किस पर वैल्यू निकालनी है, y ऑफ पाई बाई 4, क्या आएगा बताओ, 2/2 प्लस 2/√2 -4/2। चेक करियो सही लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब √2 -3/2 सही लिखा है, देखो कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है। 2/√2 1/√2 1/√2, तो अरे नहीं नहीं नहीं, ये 10x है ना। तो ये 2/√2 आएगा। अब सही देखो, तो 4/√2 अब सही आंसर आएगा। अब ये आंसर क्या आ रहा है बताओ, 2√2 -4/2। इसका मतलब √2, ना 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 ना, सही लिख रहा हूँ ना। तो आंसर क्या आ रहा है,
2 माइनस 2 रूट 2। सर रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन क्या? ये ऑप्शन। समझ में आया नहीं? तरीका एकदम सिंपल था कि नहीं? इससे ज्यादा टफ अगला वाला हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। यस सर। बाकी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं ये बताओ। तो 5 प्लस ई की पावर एक्स dy इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स 2 प्लस वाई dx। तो मेरे हिसाब से dy के साथ 2 प्लस वाई आ जाएगा और e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 5 के साथ dx आ जाएगा। ये है सिचुएशन। यस सर -1 आंसर। ln 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ln मॉड e की पावर x प्लस 5 प्लस c आ जाएगा। c को ln c लिख देते हैं, याद है आपको? यस। तो 2 प्लस वाई को c अपॉन e की पावर x प्लस 5 लिख देंगे। ये आपका सिचुएशन हो गया। अच्छा, इसमें कंडीशन दी हुई है कि y ऑफ 0 1 है, यानी जब x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, है कि नहीं? तो x को 0 रख के y को 1 रख दो, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 18। 18। यस सर। 6 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो गया? 18 अपॉन ई की पावर x प्लस 5। हमें क्या चाहिए? y ऑफ ln 13 चाहिए। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो y ऑफ ln 13 कितना आएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 13 प्लस 5। तो y की वैल्यू -1 आ रही है। देखो है कोई ऑप्शन में क्या? यस सर। दिखा क्या भाई? यस। देख लो, कोई कंफ्यूजन हो पहले क्वेश्चन में कि नहीं है। वेरिएबल सेपरेशन, सीधा वैल्यू, खट से आंसर। समझ में आ गया होगा सबको? यस। अगला बताओ क्या लगाया इसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है क्या भाई? x इंटू वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा है कुछ। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो x से होगा डिवाइड। बोलो। यस सर। और ये चीज ऐसा कुछ बचेगी, देखो जरा ध्यान से। अब ये लीनियर डिफरेंशियल का इक्वेशन आएगी, यहाँ से निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हो? यस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर -1 बाई एक्स डी एक्स। तो शायद आता है e टू दी पावर ln ऑफ 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स आ जाता है। अब इसके बाद सोल्यूशन लगाओगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x प्लस साइन x आएगा इंटू डी एक्स के साथ। क्या यही आ रहा है? देखो। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और साथ में शायद साइन x इंटू डी एक्स आ रहा है। ये और ये कैंसिल, क्या ये x साइन x आएगा? और प्लस सम कांस्टेंट c, ये y बाई एक्स आएगा। कुछ कंडीशन दी है क्या? y ऑफ पाई की वैल्यू पाई दे रखी है, ये जरा रखो। यानी जब x को पाई रखेंगे तो y भी पाई होगा, ऐसा। तो c की वैल्यू क्या 1 आ जा रही है? बोलो। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ये y आ गया। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ। यस सर। अब आपको चाहिए y ऑफ पाई बाई 2 और y डबल डैश पाई बाई 2 ना। तो y डैश कितना होगा? 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y डबल डैश कितना होगा? बोलो। 2x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स, यही होगा ना? तो y डबल डैश पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ? कॉस कॉस वाले तो दोनों गायब हो गए। साइन में जब वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 1, तो 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और y ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? बोलो। पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 प्लस पाई बाई 2। बोलिए। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। सर वाई डैश यस सर। y डबल डैश पाई बाई 2 और y ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐसा ही तो है यस शायद। सर। यस सर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में यही आ जाएगा 2 प्लस पाई बाई 2।
अरे हाँ या ना बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नो सर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो। तरीका समझ में आया, आंसर समझ में आया, नहीं आ रहा बोलो। क्या आपने मेरे हिसाब से पहले वाले को ऐसे लिख लिया होगा, dy बाई डी एक्स है कि नहीं, और प्लस -1 इंटू ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसी ई की पावर वाई को ही आपने यू मान लिया होगा, तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वही मेरे हिसाब से डी यू बाई डी एक्स बन गया होगा। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होके आ गई होगी वो आ गई होगी डी यू बाई डी एक्स प्लस -1 इंटू यू इक्वल टू ई की पावर एक्स। यहीं से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला होगा, वो आया होगा ई टू दी पावर डी एक्स, तो वो शायद ई टू दी पावर -x आ गया होगा। फिर आपने सोल्यूशन निकाला होगा तो u इंटू ई की पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया होगा। ऐसा आ रहा है क्या? देखो तो u की जगह बाद में आपने वैल्यू रख दी होगी, तो e की पावर y इक्वल टू x प्लस सी इंटू ई की पावर x आ गया होगा, ये आ रहा है देखो। फिर y ऑफ जीरो की वैल्यू आपने यूज की होगी, तो जब x जीरो है तो y भी जीरो है, तो e टू दी पावर जीरो 1, e टू दी पावर 0 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई होगी यहाँ से, दिखा? तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई होगी बताओ, या e टू दी पावर y की वैल्यू कितनी आ गई होगी, e टू दी पावर x प्लस 1। ऐसा आ रहा है क्या? देखो यस सर। अब क्या चाहिए, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चाहिए, तो e टू दी पावर y कितना आ रहा होगा, e2e, तो y की वैल्यू आ रही होगी 1 प्लस ln2। सही है भाई, सी आंसर एकदम सही है, जिन्होंने निकाला है उनका आंसर एकदम सही आया है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो अभी अंदर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, तो इसको dx बाई डी वाई लिख लो। क्या लिख लो भाई? dx बाई डी वाई, तो ये शायद आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इसको लिखेंगे अगर dx बाई डी वाई प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, सही है? तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी क्या आ जाएगा, e टू दी पावर डी वाई, तो मतलब e टू दी पावर y आ रहा है क्या? अब इसी का सोल्यूशन लगा दो, तो ये x इंटू ई टू दी पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर y आएगा। इसी को सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ई टू दी पावर y -2y ई टू दी पावर y और प्लस का 2 ई टू दी पावर y प्लस सम कांस्टेंट c x इंटू ई टू दी पावर y। अब कंडीशन दी है जब x 0 है तो y 1 है। अब x को 0 रख के y को 1 रख दो, तो x को 0 रख के जब y को 1 रखोगे तो 2e कैंसिल, और यहाँ से c की वैल्यू क्या -e आ रही है, बोलो बोलिए अगर सॉल्व किया हो तो। यस c की वैल्यू e आ रही है क्या? नहीं, सर। माइनस ई आ रही है कि नहीं, बोलो। यस यस सर। हाँ, तो यहाँ से जब c को -e रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई -2y ई टू दी पावर वाई प्लस 2 ई टू दी पावर वाई और -e। ये आपका कर्व आ गया फाइनली। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। एट x एक्सिस का मतलब क्या हो गया बताओ, y को 0 रख दो, बस y को यहाँ 0 रख दो, तो e टू दी पावर 0 तो 1 होता है, 2 और यहाँ माइनस 0 तो यहाँ से सीधा आंसर 2 - e आ जाता है। सही है, डी आंसर भी इसका सही निकाला है जिन्होंने सॉल्व किया है। बोलिए भाई आगे बढ़े। बढ़िया सर। चलो भाई आगे आइए जरा। अब ये वाले क्वेश्चन में ही डाउट था, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत थी। तो ये तो वेरिएबल सेपरेशन पे फीलिंग दे रहा है मुझे, तो आपने कैसे सॉल्व किया? 7/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू -√1 - y स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हुआ है।
यहाँ से dy अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2/7 dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या बोलते हो तुम लोग? यस। अच्छा, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये शायद बनेगा साइन इनवर्स y, ये बनेगा -2/7 साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c ले लोगे। क्या बोलो? अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? बोलिए। c निकालने के लिए जब x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू √3/2 है। ये रख दो तो c कितना आ रहा है? x को हाफ रखेंगे और y को √3/2 रखेंगे तो शायद ये बनेगा π/3 प्लस 2/7 इंटू π/6। ऐसा क्या? देखो नहीं। यस सर। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ 3 7 8 π/21 8 π/21 आ रही है। देखो यस सर। अब इसका मतलब यहाँ से आ गया साइन इनवर्स y इक्वल टू -2/7 साइन इनवर्स x प्लस 8 π/21। अब बस अब आपको एट x इज इक्वल टू -1/√2 और रख देना है। जैसे ही -1/√2 रखोगे साइन इनवर्स y कितना आ जाता है? 2/7 इंटू π/4 माइनस माइनस हट जाएगा और प्लस 8 π/21। इसी को जरा सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है ये। सही लिखा ना ये? हाँ हाँ सर। यानी कि π/14 प्लस 8 π/21 ऐसा है ये। एलसीएम Yes, कितना? 2 3 पाई प्लस 2 16 पाई। यार ये तो अजीब सा ही आंसर आ गया। यस सर, यही आंसर आ रहा है। सर यही आ रहा है सर। 19 π/42 ऐसा। हाँ यस सर, सर। अच्छा अरे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ये। है ना? यस हाँ सर। सर, यही आंसर आ रहा है 19 सेट करेंगे तो आ जाएगा। Yes. क्या बोल? यस ये तो क्वेश्चन आसान है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by प्लस 4b स्क्वायर ऐसा ऐसा था तो 2x इज इक्वल टू 4b dy/dx ऐसा आ जाता है शायद। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है? x अपॉन 2 dy/dx। बोलो। यस बस यही वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो उठा के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है ये? 4b मतलब 2x बाई dy/dx और साथ में यहाँ क्या आ जाता है? 4b स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर। बस इसी को एडजस्ट करके लिख लो। देखो सही लिखा है। बोलिए। y कहाँ चला गया? यहाँ पे है y। अब एक x कॉमन लेके हटा दो और एडजस्ट करके लिख दो। बी आंसर सही आ रहा है। ठीक है 2xy डैश 2y डैश आ रहा लेकिन 2y यार बी आंसर तो नहीं आ रहा। बी आ रहा है क्या? x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर 2y डैश y के साथ यार y डैश कहीं नहीं आ पा रहा तुम लोगों का। फिर वो में सेकंड वाला टर्म कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या मैंने? 2x 4by तो b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू तो यही है और x स्क्वायर यार y डैश सारे ऑप्शंस में। सो वो सेकंड टर्म में सर आपने Yes. वो 2 वो y डैश होना चाहिए 2 डिवाइड बाय dx होना चाहिए डिनोमिनेटर में। सेकंड वाले टर्म में क्या होना चाहिए? सर 2 डिवाइड बाय dx होना चाहिए नीचे। नहीं सेकंड वाला टर्म 4by है ना तो b की वैल्यू रखोगे तो xy भी तो आएगा। नहीं आ रहा है। आएगा भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा सर, एक्स वाई आएगा। आंसर आ तो रहा है इससे।
आ रहा है क्या? एक्स काट दीजिए और डिवाई बाई Yes, डी एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x into dy by dx is equals to 2y dy by dx वहाँ पे डिवाइड plus x, ये आ रहा है क्या? डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर होगा x के साथ। सर एक और डिवाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे होल स्क्वायर से। आ तो रहा है यार गुरु, सही तो yes, चलो। अब ठीक है सर। ठीक। लास्ट वाले में क्या किया? हाँ भाई लास्ट वाला को हिंट करो क्या किया? dy by dx is equals to x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है मुझे। तो थोड़ी देर के लिए x प्लस 1 और y माइनस 3 को ही कुछ हटा दें क्या? यस सर। तो ये dy by dx is equals to कैपिटल x प्लस y बाई कैपिटल x, ऐसा कुछ फीलिंग दे रहा है, बोलो। तो dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? वैसे सॉल्व करें या कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हो तो ऐसे बना दो, दिखा सबको। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं इसके आगे बताओ? यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, अरे बताओ। e टू दी पावर ln 1/x, तो ये 1/x आ जाएगा। फिर इसका सोल्यूशन लिख दोगे, सोल्यूशन क्या आ जाएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx x, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसा। और y ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 0, तो इसका मतलब 4 प्लस 2c इक्वल टू 0। सी की वैल्यू शायद -2 आ रही है, तो y आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका मतलब y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस सी कैपिटल एक्स, फिर वैल्यू रख देंगे ना। y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1। क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं? ये देखो इंटीग्रेशन सही किया ना? यस सर। अब हम क्या रखेंगे वैल्यू? x को रखेंगे 2, तो y आ जाएगा g। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो देख लेना तुरंत। तो y को 0 रख दो, तो -3, और x को 2 रख दो, तो 9 और प्लस 3c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ रही है क्या? देखो यस सर। तो यहाँ से y माइनस 3 कितना आ जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 x प्लस 1। अब आपको y ऑफ 3 चाहिए, तो x की जगह 3 रख दो, तो 16 माइनस कितना 16, y ऑफ 3 शायद 3 आ जाता है क्या? yes, सही है। तो बस ये चीज लगानी थी, है ना? अच्छा, चाहो तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक ये तरीका सबको समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये ओके हो गया भाई? इसमें किसी को डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी भी, बोलिए। आ गया सर। इसको हम ऐसे सोच सकते थे, मतलब अगर हम ये सब ना करते तो हम अगर इसको लिखते तो ऐसे लिख सकते। बताओ कैसे? कि x प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस वाई माइनस 3 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे दिख रहा है कि नहीं? देखो जरा, बोलिए। यस से आता x प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस वाई माइनस 3 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख सकते हो कि नहीं? ये लिखा हुआ है डी ऑफ वाई माइनस अपॉन एक्स, दिखा क्या? यस सर। yes, इज इक्वल टू कितना आ गया? dx, इंटीग्रेट मार देते तो यहाँ से आता y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी, बोलो। यस सर। तो y माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ जाती? x प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, दिखा सबको? यस सर। अब हमें वैल्यू क्या दे रखी है? y ऑफ 2 y ऑफ 2 क्या दे रखा है? 0 रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाता? -3 इक्वल टू 2 रखते, तो
3 इंटू 2 प्लस सी आ जाता, सी की वैल्यू कितनी आ जाती? नहीं 3 कैंसिल करते हैं, -1 -3 आती क्या? yes अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते तो y -3 कितना बन जाता? x -3 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए था? y(3). तो यहाँ से y(3) का आंसर क्या आ जाता? 3। ये आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है। दिखा ये तरीका कि नहीं? ऐसे भी सोच सकते हैं आप, बट ठीक है, आपको जो चीज जैसे दिख जाएगी आप वैसे कर लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए। यस सर। समझ गए सर। इससे ज्यादा सिचुएशंस आती नहीं है एक्चुअली, कि मतलब इससे ज्यादा टफ सिचुएशन आपके सामने आ जाए और ऐसा कुछ हो। ये मैथ्स है, मतलब इससे ज्यादा की चीजें मिलेंगी नहीं जल्दी डिफरेंशियल इक्वेशन में। आराम से आप सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब वैसे ये है, ये तो आराम से इंटीग्रेशन है, सीधा डिवाइड एक्स ब्रेक करके, ये तो इंटीग्रेशन में भी आपने किया है। कर लेंगे कि नहीं? चलिए ये तो सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? हाँ बस सर। अब पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर देना। एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग जेईई मेंस के एक्सरसाइज से, तो ज्योमेट्री का थोड़ा आइडिया हम लोग को लग जाएगा। जैसे ये है, बताओ कौन सा करें क्वेश्चन? ये जैसे करो, कर्व कौन सा है बताओ। घर में सारे अटेम्प्ट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना खत्म। देखो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो बता दो, मैं समझा दूं, उसको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर्व जो है, जो कहाँ से पास कर रहा है भाई साहब? ओरिजिन से। तो यानी 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो यही हो गई। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। इसके बाद द लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, द लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कर्व गिवन इट डिवाइड्स द एरिया रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय these two lines and the axis of into two area। अच्छा, on which it is twice the other। ये है सिचुएशन। मतलब एक कर्व आपने खींचा, उस पर आपने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, x कॉमा वाई, उससे आपने एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ये सही है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। समझ गए कि नहीं? तो जो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? एक्स वाई, वही तो है। वन ऑफ इज थ्राइस ऑफ अदर। दो इक्वल एरिया में एक कर्व उस एरिया को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसको A1 कहें और इसको A2 कहें तो दो सिचुएशंस हैं, मतलब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो A1 एरिया है वो 2/3 है किसका? A2 का। ओरिजिन से ही पास कर रहा है सर। हाँ वो तो ठीक है, वो पास करा दो, कर्व को ओरिजिन से पास करा दो। ये लो, अभी ठीक है। तो हाँ सर। वो इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये है A1 जो है वो A2 का 2/3 है बस। अब तो A1 एरिया तो आप आराम से लिख ही सकते हो ना। A1 एरिया क्या लिखोगे? 0 से लेके कहाँ तक? x तक। x तक। किसका इंटीग्रेशन? fx इंटू डी एक्स। या इसी को अगर लिखो 0 से x y इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया? 2/3 xy के बराबर हो गया। हाँ या ना? इसी को अगर आप न्यूटन न्यूमरिस से करें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2/3 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। देख लो आराम से, यानी कि 3y/2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा है शायद, देखो। तो यहाँ से आएगा y/2 इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो, तो इसका मतलब डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2/x dx। इसी को इंटीग्रेट उठा कर दो, तो यहाँ से आएगा ln y इज इक्वल टू 2 ln x प्लस ln c। तो यार y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आ रहा, पैराबोला आ रहा भाई। यस सर, पैराबोला। अब वो 2/3 भी हो सकता है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि A1 जो है वो 1/3 है A2 का, तो भी उसमें सिर्फ k में डिफरेंस आएगा, बाकी तो कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, स्क्वायर तब भी आ जाएगा। सर, हम्म
इसको वैसे भी कह सकते थे कि पैराबोला एरिया को मतलब 2/3 में डिवाइड करता है। हाँ वो तो जनरल थॉट है, हाँ वो जनरल थॉट से भी कनेक्ट कर सकते हो, बिना सॉल्व के भी आप बोल सकते हो कि वो 2/3 में डिवाइड करता है तो पैराबोला हो गया, वो भी कह सकते हो। वो भी आप जनरल थॉट से कर सकते हो कि इसका एरिया इसके एरिया का 2/3 होता है, तो मैंने आपको टेक्निक समझाई है ना कि कोई भी पैराबोला जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया पूरे एरिया का कितना होता है, 2/3 होता है। हाँ यस सर। सर। तो उससे भी आप समझ के कर सकते हो, नहीं तो हर बार प्रूफ भी ऐसा ही होगा। अब ऐसे प्रूफ करोगे तो ये वाला आ गया, अगर वैसा पैराबोला बन रहा होगा तो 1/3 लगा के कर दोगे, है कि नहीं, तो वैसे प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बट पैराबोला ही आएगा। क्वेश्चन में बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने तक की मेहनत थी। मैंने कहा हार्डली क्या होगा, एरिया वाला एक्सप्रेशन तो मैं आपको न्यूटन नेवियस थ्योरम लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, बस इससे ज्यादा टफ सिचुएशन नहीं आएगी, है कि नहीं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बनी ना, पहले आपने न्यूटन नेवियस थ्योरम लगाया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में बनाया, समझ गए कि नहीं, और फिर उसको सॉल्व किया, बस ये था। अरे बोलो भाई। यस सर।